ओके, तो सबसे पहले तो हम टाइटल की तरफ चलते हैं, दैट व्हाई यू कांट फोकस फॉर मोर देन 5 मिनट्स। ओके, तो अभी मैं स्क्रॉल करने वाला हूँ, चिक, चिक है, चिक, और अभी मैं करने वाला हूँ बुक रीड। 2000 years later. अब मुझे नहीं पता आपने ये नोटिस किया है कि नहीं, बट इन दो सिचुएशंस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं। जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरा रिएक्शन कैसे था, आप समझ रहे हो ना? लिटरली 1 सेकंड बाद मेरा रिएक्शन चेंज हो रहा था। एंड जब मैंने की बुक रीड, तब मेरे को जाके 30 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि 30 मिनट बाद जाके मेरे को डोपामिन मिला। 30 मिनट बाद मुझे जाके पता लगा कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रोलिंग के टाइम क्या हो रहा है कि मेरे को 1 सेकंड बाद ही कुछ ना कुछ न्यू डोपामिन मिल रहा है, कुछ ना कुछ न्यू चीजें मिल रही हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि आपको स्क्रोलिंग की अब आदत लग चुकी है, एंड इसी वजह से जो दूसरे ढंग के काम है करने वाले, वो बोरिंग लगने लग गए हैं आपको, बिकॉज उसमें डोपामिन लेट मिलता है। तो ये पहली चीज होगी। सेकंड चीज ये है कि आप करते हो मल्टीटास्क करने का ट्राई। अब जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, रुको देखो, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो को बनाते टाइम में क्या कर रहा हूँ। मैं जो आज वीडियो डालने वाला हूँ ना, उसका टाइटल रख रहा हूँ एंड आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ना वीडियो बनेगी ना मैं टाइटल सोच पाऊंगा। एंड ये चीज आप करते हो और आपको पता भी नहीं है, एंड मल्टीटास्किंग को आप फ्लेक्स करते हो कि देख मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। मेरे को भी स्टार्टिंग से ये इल्यूजन रहा है कि मल्टीटास्किंग करना एक बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो जब मैंने जिम जाना होता है ना, मैं कॉफी बनाता हूँ और लिटरली मैं पता क्या कर रहा होता हूँ, एक हाथ से ग्लास पकड़ा, एक हाथ से वो दरवाजा खोला जहां से मैं पानी भर सकता हूँ, एंड देन मैंने एक हाथ से कॉफी की डब्बी निकाली एंड एक हाथ से मैं चम्मच निकाल रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं डांस कर रहा हूँ पूरी किचन में। और ये चीज मैं डेली करता हूँ, ये सोच के कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ और मेरा टाइम बच रहा है। बट इट्स लाइक कि मैं एक चीज पे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली मैं कॉफी बना रहा हूँ, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, इट डजंट मैटर दैट मच। बट लेट्स सपोज कि आप कोई मेन काम कर रहे हो जिसमें आपको फोकस चाहिए, ठीक है, एंड आप ये सब हरकतें करके अपनी हैबिट बना रहे हो कि मैं मल्टीटास्किंग करूं। तो आप लिटरली ऐसे कामों में अपनी हैबिट बना के कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, उसको हर जगह लगा देते हो। लेट्स सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ में अपना खाना खाई जा रहे हो। आई मीन खाना चबाओगे कि फोकस करोगे? टू बी ऑनेस्ट मेरे से लिटरली ये काम तो नहीं हुआ है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा फोकस बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैं, समझ लो अब मैं वीडियो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को ये वर्ड एक भी मुझे आइडेंटिफाई नहीं होगा क्या लिखा है। अब मैं भूल जाऊंगा अगर वीडियो के बारे में, तो मेरे को याद आएगा। समझ लो, इमेजिन दैट मैनिपुलेटर वांट्स टू कंट्रोल अ पर्सन। अब मैंने ये रीड कर लिया है, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। आई मीन मैं पागल थोड़ी हूँ कि मेरे सामने कैमरा लगा है, लाइट लगी है और मैं भूल जाऊं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने रीड किया, पर मेरे को प्रोसेस नहीं होगा कि क्या लिखा है। तो ये एक साइन है कि आपका फोकस अच्छा है या फिर बुरा है, कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हो, एंड थर्ड रीजन जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो, वो है डीप वर्क। आपको डीप वर्क की वैल्यू नहीं पता, आपने डीप वर्क कभी भी किया ही नहीं है। अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये डीप वर्क है। अब आप सोच रहे हो कि ये डीप वर्क कैसे है? बिकॉज इस टाइम पे सारी डिस्ट्रैक्शंस को मना कर रहा हूं मैं। आप समझ रहे हो, इंटेंशनली। अब मेरे साथ में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें पड़ी हैं, अब मैं करने को डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। लिटरली कोई भी घर पे आके बेल मार सकता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना? तो इट्स लाइक अ डीप वर्क। ये सारी चीजें हो सकती हैं, स्टिल मेरी माइंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही थी कि शिट यार, मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है, आज छोड़ दे, वो सारी बीट करके अभी मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। एंड फोर्थ रीजन है कि आपका लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। बिकॉज जब पर्पस नहीं होता है तो फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बार बार वीडियो का एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये पर्पस है मेरा, मेरा पर्पस बहुत स्ट्रांग है, मुझे वीडियो बनाना है। इसी वजह से वो सारे जो क्या कहते हैं उसको, अभी मैंने बोला भी है, वो रेसिस्टेंस पैदा होती है, वो सारा कुछ मैं बीट करके आया हूँ, ठीक है ना। मेरा भी मन नहीं था, आज मूड नहीं है मेरा बनाने का, मैं कैसे बना दूं। बट स्टिल पर्पस स्ट्रांग था कि बनानी तो बनानी है, इसके अलावा तो क्या ही करेगा, तो इससे अच्छा चुप करके बैठ जा, इससे अच्छा बाद में तो रिग्रेट करेगा, तो इससे चुप करके बना ले बस। तो ये है मेजर 4-5 रीजन जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो। इनमें से सारी हैबिट्स आप में होंगी ही, आप मल्टीटास्किंग भी होगे, आपने कभी भी डीप वर्क नहीं किया होगा, आपका पर्पस लैक हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों करना चाहते हो उस काम को। एंड फोर्थ क्या था? फोर्थ ये था कि आपको स्क्रोलिंग की हैबिट पड़ चुकी है, एंड जिसकी वजह से आपको एकदम से डोपामिन चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। इनके अलावा लिटरली कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में।
अगर आपको लगता है ना कि आपकी मम्मी बुला लेती है, एकदम से आपके भाई का कॉल आ जाता है, आपके दोस्तों का फोन आ जाता है, किसी का मैसेज आ जाता है, ये सब रोक रहा है आपको फोकस करने से। आप खुद को खुद ही रोक रहे हो। एंड ये 4-5 रीजन मैंने बता दिए हैं कि कैसे खुद को आप खुद रोक रहे हो। तो अब बात करते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। ये स्टार्ट पता कहां से हुआ है? यहां से। ये जो स्क्रोलिंग आप करते हो ना, यहां से लिटरली सब कुछ यहां से स्टार्ट हुआ है। अब जैसे कि आपने देखा मेरे रिएक्शन लिटरली 1 सेकंड बाद चेंज हो रहा है। एंड आपके साथ भी ऐसे तो होता है, इसी वजह से तो आप एडिक्टेड हो उस चीज से। अब सच सच बताना आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? इस हैबिट की वजह से, स्क्रोलिंग की हैबिट की वजह से अब आपको सीरीज एंड मूवीज देखने में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है। मतलब कि आप पहले ये सोचते थे ना कि मूवी में मजा आएगा, 2 घंटे बिताएंगे, मजा आएगा, एक्शन होगा, सस्पेंस होगा, कॉमेडी होगी, ड्रामा होगा और कितना मजा आएगा देख के। बट अब आप उस मूवी को देखने से पहले ही एकदम से सोचते हो 3 घंटे की है, मैं नहीं देख रहा अब इसको। तो आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मूवीज में भी तो डोपामिन है ना, मतलब मूवीज तो कंटेंट है, बट स्टिल आपको अब 4-5 सेकंड वाले कंटेंट की आदत पड़ गई है, तो आप मूवीज भी देखना बंद कर दी हो। इसकी वजह से अक्षय कुमार ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं एंड उनको नुकसान होना शुरू हो गया है, बिकॉज अब उनकी मूवीज लोग कम देखने लग गए हैं। ऑब्वियसली अभी भी बहुत क्वांटिटी में जाते होंगे, बट स्टिल जितना पहले क्रेज होता था मूवीज का, तो इट्स लाइक आप खुद सोच के देखो कि अगले सालों में, कुछ सालों में कैसे होने वाला है। मतलब मूवीज देखने कोई जाएगा ही नहीं, बस ऑनलाइन ही लोग देखेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे। आई डोंट थिंक सो कि टोटली बंद होगा, बट आई थिंक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हैं। अगर मूवी देखेंगे भी तो घर पे ही बैठ के देखेंगे, नहीं तो स्क्रोलिंग तो है ही। तो आप खुद सोच के देखो, इस स्क्रोलिंग ने आपकी मूवीज तक कम कर दी है। तो अब जो बोरिंग काम है, जैसे कि ये बुक पढ़ना या फिर कोई भी अच्छा काम जिसको करने में मेहनत लगती है, वो कैसे करोगे आप? वो खुद सोच के देखो ना। और ये सब कुछ एडिक्टेड सिर्फ एक रीजन की वजह से हो रहा है। ये सारे लोग जिनका भी आप कंटेंट देख रहे हो ना दिन में, वो आपका अटेंशन किसी तरह ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन से लेकर रात तक वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आपका अटेंशन ग्रैब कर सके। अभी मैं भी ये चीज कर रहा हूँ। मैं भी अगर ऐसे बोल रहा हूँ ना ड्रामे करके, तो मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट मैं आपका अटेंशन ग्रैब कर सकूं। बिकॉज आप इधर उधर देख रहे होगे कि बेडशीट थोड़ी कर्ल तो नहीं होगी, बेडशीट थोड़ी सी बाहर तो नहीं निकल गई, ये मेरा सराहना कहाँ पे पड़ा है। तो अगर मैं एकदम से चिल्ला के बोलूंगा, एकदम से अपनी टोन चेंज करूंगा, मैं आपका अटेंशन ग्रैब कर लूंगा। और मैं टॉपिक ऐसे चूज करूंगा जिसमें आपका इंटरेस्टेड होगा या फिर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम उस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी। सिंपल। बट द थिंग इज, डिफरेंस बस ये है कि इसमें हम दोनों का फायदा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फायदा होगा, आप देख रहे हो, आपका फायदा होगा। बट जो वो कंटेंट है, समझ रहे हो ना, स्क्रोलिंग वाला, अब वो सारा दिन से लेके रात तक ये सोच रहा है कि मैं कौन सी ऐसी एडिक्टिव रील बनाऊं। एंड इंस्टा भी पुश कर रहा है आपको। इट्स लाइक इंस्टा भी आपका फायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से जो क्रिएटर्स आए हैं, जो ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, वो भी फायदा अपना कर रहे हैं, बट आपका नहीं हो रहा सिर्फ। मतलब कि आप कितना सोचते हो ना कि कोई आपका फायदा ना उठा ले, आपसे कोई 10 रुपए की चीज भी ले लेना, आप सोचते रहते हो कि यार 10 रुपए चले गए मेरे, इससे मैं इससे अच्छा लॉलीपॉप ही ले लेता। आपका 200 रुपए गुम जाता तो आप कितना सोचते हो, 500 रुपए गुम जाते कितना सोचते हो ना। बट आपकी पूरी लाइफ को खींच के लेके जा रहा है एंड आपको पता भी नहीं लग रहा। ये है मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन ही तो है। जब आपको कुछ पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, इसको मैनिपुलेशन ही तो बोलते हैं। आपको रियलाइज भी नहीं होगा। I mean, आपको रियलाइज भी हो रहा है कि क्या हो रहा है। आपकी पूरी लाइफ को खींच के लेके जा रहा है। आप एक बार भी ऐसा सोच नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ को लेके जा रहा है। ये पैसे की बात नहीं है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट चीज की बात है। मतलब पैसे के लिए हम कितना लड़ते हैं ना, मुक्केबाजी में आ जाते हैं कि ये ले। अब कोई आपकी लाइफ ही लेके जा रहा है एंड आप चुप करके बैठे हो ऐसे करके। मतलब कि जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो, 5 मिनट के लिए बस बैठते हो कि मैंने बुक खोली बस। एंड क्या होता है 5 मिनट बाद? आपका ध्यान फोन की तरफ जाता है जो आपके साइड में पड़ा होगा, राइट? तो ये चीज कितनी बार होगी? अगर आपको वो 5 सेकंड 10 सेकंड रील की आदत पड़ गई है, तो इट्स लाइक अभी ये 10-15 मिनट की वीडियो होगी, ये आपकी देखनी मुश्किल हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना? मूवीज तो चलो 2 घंटे की थी, वो तो बंद हो ही जाएंगी। अब ये वीडियोस भी बंद हो जाएगी मुझे लगता है यूट्यूब पे। आई मीन, आप तो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, आपका अटेंशन स्पैन फिर थोड़ा ठीक है। बट जो इतने मेजोरिटी जो चली गई है, जिन्होंने इसको स्किप कर दिया, जिन्होंने इसको वीडियो को बंद ही कर दिया है, एंड मे बी वो जाके मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग है, जिसमें 3 सेकंड बाद ही कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आई मीन, उनका क्या ही होने वाला है? मतलब वो 10 मिनट की एक वीडियो नहीं देख सकते हैं। एंड इवन आपको भी अगर थोड़ी सी अंदर से ऐसे फील आ रही है ना, बंद कर दूं, स्किप कर दूं, आई मीन, अगर ऐसा हो रहा है ना थोड़ा सा भी, तो जितना हो रहा है ना वो उतना समझ लो कि आपका फोकस बेकार है। आई मीन, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, आपका फोकस बेकार है अगर आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब आपको नहीं पता, आजकल ऐसे टिप्स भी आ चुकी हैं कि 10 मिनट पढ़ो एंड 2 मिनट के लिए फोन चला लो। आई मीन, समझ रहे हो ना? जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है,
इनकी टिप्स भी बदलनी शुरू हो चुकी हैं। बट ये आप खुद सोच के देखो, सही चीज है। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस साइड फोन के क्या चल रहा है, आई रियली डोंट केयर किसका मैसेज आ रहा है, किसकी नोटिफिकेशंस आ रही है। मैंने आई थिंक नेट ही बंद करा हुआ है। अभी ऐसे ये डॉगी भौंक रहा है, लिटरली मुझे बहुत, ये देखो वो भौंक रहा है उधर, ये मेरे को डिस्ट्रैक्शन जरूर हो रही है बिकॉज ये साउंड है, ऑब्वियसली मेरे को सुनेगा। बट ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि मतलब मेरे को कोई मैसेज आ सकता है, मुझे मेरा फोकस नहीं बन रहा, मेरे दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं जो मेरे को फोकस नहीं करने दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये भौंक रहा है, तो इसी वजह से मेरे वर्ड्स जो है वो निकल ही नहीं रहे अच्छे से। तो चलो ये तो देख लिया व्हाई कांट यू फोकस। टू बी ऑनेस्ट, इसमें आपकी गलती है भी और कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं भी है। अभी मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ, ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, बट अगर आपको एक्चुअल में अपना फोकस ठीक करना है, आई थिंक इसके अलावा कोई और वे है ही नहीं। जो भी ये चैलेंज में चीजें आपको करनी पड़ेंगी ना, इसके अलावा कोई भी वे नहीं है। लिटरली जितनी मर्जी वीडियोस फोकस पे आप देख लोगे, काम नहीं करेगी, आप ट्रस्ट करो मेरे पे। बस पहली चीज जो आपको करनी है वो है से नो टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। मुझे ये पक्का पता है कि आप बिल्कुल भूल चुके हो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अलावा लाइफ कैसी होती है एंड आपको आपका डे कैसे फील होता है। आई मीन इमेजिन करके देखो, जब आप छोटे थे, मतलब वो धूप होती थी, आप धूप में रहते थे, खेलते थे शाम को, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपनी बुक्स पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, अपना काम करते थे। बट जब से ये शॉर्ट फॉर्म आया है ना, इट्स लाइक ठंडा ठंडा इन्वायरमेंट एंड अपने दिमाग में ज्यादा रहना एंड अपने कमरे में ज्यादा रहना, ऐसी वाली फीलिंग्स आती हैं। आई मीन आपको सच में अपना बचपन भूल चुका है, वो सारी फीलिंग्स भूल चुकी हैं कि जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं था तब आपकी लाइफ कैसी थी एंड अब देखो कैसी बन चुकी है। एंड आप कैसे ओके हो सकते हो इस चीज के साथ यार, मतलब तब आप कितने खुश रहते थे, कितना ओपन माइंडेड था आपका, आप इन्वायरमेंट में, नेचर में ज्यादा रहते थे, लोगों से बात करते थे, नए नए दोस्त बनाते थे, इवन अंकल आंटी को भी आप कोई भी बुला लेते थे। बट अब क्या आ चुका है आपको, मतलब आप स्क्रोलिंग में इतने बिजी हो चुके हो, कनेक्शन आपका घर वालों के साथ ही नहीं रहा। मतलब पहले लिटरली ऐसा होता था कि कोई भी अंकल आंटी आ रही है, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, एंड इसी वजह से आज वो आपको जानते हैं। आप समझ रहे हो इसकी वैल्यू? वो आपको इसलिए जानते हैं बिकॉज आपने एक दिन विश करा, वहां से आपका उन अंकल आंटीज के साथ बॉन्ड बना। एंड यही सेम आपके दोस्तों के साथ, जो भी आपके बचपन के दोस्त थे, कि सडनली एक दिन आपने बोला मैं भी खेलने आऊं आपके साथ, एंड उन्होंने आपको खिला लिया, एंड देन आप इतने क्लोज दोस्त बन गए। एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम, बिकॉज अगर वो ना होते ना तो आपका चाइल्डहुड वैसा ना होता जैसा अभी है। मतलब आप जो सोचते हो ना, इतना मजा आता था बचपन में तो ऐसा था, वो दोस्त ना होते ना, कुछ भी नहीं था आपका बचपन। तो एक बार रिलीव करके देखो। आई मीन ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं मानता हूँ यार, मैं मानता हूँ, मैं आपका समझता हूँ, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि बिना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बहुत अच्छी लाइफ होती है। बिकॉज ना मैं स्नैपचैट पे हूँ, ना मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक तो आई थिंक मैंने 5 साल में यूज नहीं किया। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि लाइफ कैसी होती है बिना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के। आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, ये नहीं होता कि किसी का मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर आपने कोई फोटो अपलोड की है तो वहां पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, 1 पर्सन लाइक दिस फोटो, समझ रहे हो ना। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन, ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन है यार। आपने पोस्ट किया है एंड आप नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हो, एंड जब नोटिफिकेशन आ रहा है आपको डोपामिन मिल रहा है। आप किसी पर्सन के टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, वो कर रहा है एंड आपको डोपामिन मिल रहा है कि वाह इसने मुझे मैसेज कर दिया। एंड अगर नहीं कर दिया तो भी फंसे कि आप सोच रहे हो कि यार इसने मैसेज ही नहीं किया अभी तक, या फिर इसने मेरी रील लाइक नहीं की जो मैंने इसको सेंड करी थी, मेरा टेक्स्ट नहीं लाइक किया, सीन पे छोड़ दिया। ये सारे छोटी छोटी दिक्कतें ना आपको नहीं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने दे रहे। आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है ये कि कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं डिटेल में, क्योंकि डिटेल में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे बात करता है। तो एक बार ये ट्राई करके देखो, से नोट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स की तो बात है, अगले दिन कर लेना यूज। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है ट्रैक करना कि आप काम के बिटवीन में कितनी बार फोन पकड़ रहे हो। आई मीन ये सिंपल है राइट। अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब फोन मेरा वहां पे है तो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, बट लेट्स सपोज कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, या फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, टॉपिक रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये सारे फोकस वाले मेरे काम है। तो मैं देखूंगा कि मैं कितनी बारी फोन को पकड़ के अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल रहा हूँ, कितनी बार मैं अपना व्हाट्सएप खोल रहा हूँ कि किसी का मैसेज आया कि नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये आपको काउंट करना है, आपको कम नहीं करना, ना ज्यादा करना है, बस काउंट करना है। काउंट तो आप कर ही सकते हो ना, कि पढ़ाई के बीच में, कोई काम फोकस वाला करते हैं कि बीच में कितनी बार आप फोन पकड़ते हो। सिंपल। अब फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स में आप अपना फोन 5 बार पकड़ते हो, तो आपको एटलीस्ट इतना पता तो चला ना कि आपका फोकस कितनी बारी इंटरप्ट हो रहा है। डी वर्क की तो बात ही छोड़ दो, फिर डी वर्क होता है कि आप एक एक 2 घंटे के लिए कोई काम कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली। अब जैसे कि आधा घंटा तो हो ही गया मेरे को यहाँ पे बैठे हुए, तो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन फील नहीं हुई, क्योंकि मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ, मैं 2 घंटा भी बोल सकता हूँ।
बस मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, मेरा गला दुखने लग जाएगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं होने वाली। तो जैसा कि ये सेट, ये बहुत इजी होने वाला है, बिकॉज आपको चेंज थोड़ी कुछ करना है, बस आपको पता करना है कि कितनी बारी 30 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितनी बारी फोन चेक कर रहे हो अपना, सिंपल। एंड जब आपको वो नंबर मिल जाएगा ना, एंड नेक्स्ट टाइम आपका फोन ऐसे जाएगा पढ़ाई करते टाइम, आपको पता लग जाएगा, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं फोन की तरफ जा रहा हूँ एंड मुझे नहीं जाना चाहिए। एज आप कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपका वो नंबर अपने आप कम हो जाएगा। वो 5 बारी पकड़ते हो ना आधे घंटे में, तो वो 4 बार हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड वीक बाय वीक जब आप ये ट्रैकिंग वाली चीज करोगे ना, कि ट्रैक कर रहे हो कितनी बार फोन पकड़ रहे हो, तो अपने आप ही आपका देखना 30 मिनट्स में एक बार होगा एंड देखना 1 घंटे में भी एक बार। ये अनबिलीवेबल लग सकता है, अनबिलीवेबल लग सकता है, बट मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, मेरे को पता है कितनी एडिक्शन थी, तो जब से मैं ट्रैक करना शुरू हो चुका हूँ ना, मैं कितनी बारी फोन पकड़ रहा हूँ। दैट एक्चुअली हेल्प्स। थर्ड है अवॉइड मल्टीटास्किंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ही कि मल्टीटास्किंग से क्या होता है और हम फ्लेक्स करते हैं मल्टीटास्किंग, बट द थिंग इज आपको इसको अवॉइड करना है। आप फ्लेक्स मत करो, आप अपने आप को महान मत समझो कि आप कुछ भी कर रहे हो। लेग आपकी एक उधर गई हुई है, लेग आपकी इधर गई हुई है, दोनों अपनी अपनी लेग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, एक हाथ आपका वहां पे, एक हाथ का वहां पे है, एंड कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताया, बट आप समझ रहे हो ना पॉइंट। आई मीन सिंपल सी बात है यार, आपके आर्म्स दो, आपकी लेग्स दो हैं, ठीक है, बट आपका ब्रेन तो एक ही है ना, वो सिर्फ एक टाइम पे एक पे ही फोकस कर सकता है। हाँ, आप ऐसी अनइम्पोर्टेंट चीजों पे मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कि जैसे मैं कॉफी बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं पता नहीं क्या ही कर रहा होता, मैं किसी दिन वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगा। या फिर कोई भी वीडियो बनाने से पहले जो ये सस्ता सा सेटअप मुझे करना होता है, मुझे होता है मैं फटाफट करूं, मैं मल्टीटास्किंग कर रहा होता हूँ। एक हाथ में ट्राइपॉड की गर्दन है और एक हाथ में लाइट की गर्दन है, और एक हाथ में अगली बारी लैपटॉप होता है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखी होती है, एंड दूसरे हाथ में माइक वगैरह होते हैं, जो भी चीजें, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो मैं तब मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, इट्स फाइन, क्योंकि इट डजंट मैटर कि मैं इसमें फोकस करूँ या ना करूँ, काम से मतलब है। बट अगर आपका काम फोकस वाला है एंड वहां पे आपका पूरा अटेंशन चाहिए, आपको पता है यार, मेरे को एग्जांपल्स देने की जरूरत है। आई मीन खुद समझ लो ना कौन से आपके काम है जिसमें वो आपको फोकस चाहिए, जिसपे आप फोकस करना चाहते हो, बट डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हो। वो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कौन से वो सारे रीजन थे। तो वहां पे मल्टीटास्किंग बिल्कुल अवॉइड करो, समझ रहे हो ना। खाना मत खाओ, नाक में उंगली मत दो, कानों में उंगली मत दो, दो दो बुक्स एक साथ मत पढ़ो, ब्राउजर में कुछ और पढ़ रहे हो, बुक्स में कुछ और पढ़ रहे हो, ये सारी मल्टीटास्किंग है। आपको समझ आ रही है ना कि मल्टीटास्किंग में कौन सी बात कर रहा हूँ। जो भी दो काम अगर आप साथ में कर रहे हो, सारे अवॉइड करो, बिकॉज जो भी आपका काम है ना, अगर आपको एक्चुअल में उसमें प्रोग्रेस करनी है, तो आपका फुल अटेंशन मांगता है। तो या उसको रिस्पेक्ट करो, जो भी आपका काम है, आपकी पढ़ाई है, जिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आपका बिजनेस हो सकता है, आप कोर्स बना रहे हो, उसको बेचना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ना, जो फोकस वाला काम है, उसको इनफ रिस्पेक्ट दो कि मेरा तो फुल अटेंशन ले, ये ले मेरा अटेंशन। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।